तो कल के क्लास में हम लोग जो डिस्कस किए थे बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। जो भी क्लास नहीं आए थे वो उसको रिगार्डिंग वीडियो उसको देखो, ठीक है। यही सब चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि आगे के लॉजिक बनाने के लिए। नेक्स्ट है आपका, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, याद करो। इस कल के क्लास के पहले वाला क्लास में मैंने आपको लास्ट में क्या बताया था, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट यूजिंग टू पुश बटन, ये बताया था मैंने। आज मैं आप लोग को बताऊंगा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट यूजिंग टू पुश बटन एंड टू टाइमर, ठीक है। लेकिन उस टाइमर के पहले एक बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो आप मुझे बताओगे। एक बेसिक क्वेश्चन, मेरे को एक पल्स चाहिए, एक शॉर्ट पल्स चाहिए, एक शॉर्ट पल्स चाहिए, और इस पल्स का, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं 10 सेकंड का ऑफ टाइम रहना चाहिए, और एक शॉर्ट पल्स चाहिए। ऑन टाइम से हमको उतना वो नहीं है, एक शॉर्ट टाइम। बस ये है कि ये पल्स का, ये जो है ऑफ टाइम आपका 10 सेकंड का रहना चाहिए। ऐसा कंटिन्यूअस पल्स मेरे को चाहिए। कैसे बनाओगे उसको, ये पल्स मुझको चाहिए, ये ट्रेन पल्स। सबसे पहले आपको ये बनाना सीखना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, बाय यूजिंग टाइमर। याद करो, मैं टाइमर पढ़ाया था तो मैं बताया था आपको इस तरीके से पल्स बनाना, याद है कि भूल गए? तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज को फिर से बताता हूं कि आप पल्स कैसे बनाओगे, और देन आफ्टर मैं आपको उसी पल्स का, इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे शिफ्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, बीट को इंक्रीमेंट करना और डिक्रीमेंट करने में। तो बेसिक है हमारा टाइमर, पल्स हम लोग क्रिएट करेंगे। तो पल्स क्रिएट करने के लिए बहुत ही सिंपल फंडा है, आपको बताता हूं। आप ले लो एक टाइमर टी ऑन, इस यूर टी ऑन टाइमर, टी ऑन, ठीक है। याद करो टी ऑन में क्या क्या रहता है, बताओ टी ऑन क्या काम करता है, पता है कि नहीं? टी ऑन में यहाँ पास क्या रहता है, प्रीसेट वैल्यू हम लोग देते हैं। तो यहाँ क्या देंगे हम लोग, 10 सेकंड का हमको टाइम डिले चाहिए। यहाँ पास Q फॉर आउटपुट, यहाँ पास IN फॉर इनपुट। तो टाइमर टी ऑन का मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं यदि आप भूल गए होगे तो। टी ऑन कैसे काम करता है, टी ऑन ऐसे काम करता है। टी ऑन कैसे काम करता है, ये हो गया। जब इस इनपुट वाले पार्ट में, इस इनपुट वाले पार्ट में मान लो यहाँ पर कोई लगा हुआ है कोई, ये इस इनपुट वाले पार्ट में जब मेरे को पल्स मिलेगा, पल्स बोल रहा हूं, इस इनपुट वाले पार्ट में जब मेरे को यहाँ पास ऑन होगा, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ पास वो ऑन हुआ, यहाँ पास ऑन हुआ आपका इनपुट। तो आउटपुट कितने टाइम के बाद मिलेगा हमको, आउटपुट हमको मिलेगा 10 सेकंड के बाद। तो ऑफ टाइम हो गया कि नहीं, 10 सेकंड ऑफ टाइम हो गया कि नहीं, 10 सेकंड हो गया ना। ऑफ टाइम क्या हो गया आपका, 10 सेकंड। अब लेकिन मेरे को सिर्फ एक पल्स नहीं चाहिए, ऐसे कई बार मेरे को 10 सेकंड का पल्स चाहिए, 10 सेकंड का डिले चाहिए, चलते रहे।
तो ये चीज आपको समझ आया कि नहीं बताओ? ये चीज समझ आया? ठीक है, बेसिक को समझो, बेसिक इंपॉर्टेंट है, तभी लॉजिक लगा पाओगे। दूसरा चीज, जैसे ये 10 सेकंड में बंद हो गया, जस्ट यहीं पास बंद हो गया, तो आउटपुट क्या हो जाएगा? आउटपुट फिर क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, होगा कि नहीं? आउटपुट क्या हो जाएगा आपका? बंद हो जाएगा। तो 10 सेकंड का टाइम डिले आपने दिया और उसके बाद टाइमर के पास क्या चले गया? फिर बंद हो गया। फिर आप इनपुट दो, फिर क्या होगा? फिर इसके 10 सेकंड बाद इनपुट आपको मिलेगा। समझ आ रहा है? और फिर वहां पास इनपुट को क्या कर दो आप? बंद कर दो। तो आपका मेन लॉजिक क्या हो रहा है कि जिस टाइम में टाइमर आउटपुट दे रहा है उसी टाइम में इनपुट में क्या कर दो आप? टाइमर का इनपुट को कट कर दो। समझ रहे हो कि नहीं? तो टाइमर 0 हो जाएगा और फिर क्या कर दो? टाइमर को ऑन कर दो। समझ रहे हो कि नहीं? तो उसी टाइम के लिए, बस उसी टाइम के लिए मेरे को क्या करना है? इस इनपुट को टाइमर से कट करना है। उसी टाइम के लिए इस इनपुट को टाइमर से कट करना है और फिर से मेरे को चालू कर देना है। और जैसे ही मेरे को टाइमर में आउटपुट मिलेगा उसी टाइम आपको क्या करना है? फिर बंद करना है और फिर चालू करना है। तो इस तरीके से आपको 10-10 सेकंड का ऑफ टाइम पल्स इस तरीके से मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताओ पहले। अनीता, समझ आया? ठीक है आपको? सुप्रिया, समझ आया ना? मतलब करना क्या है, लॉजिक क्या बना कि जिस टाइम में ये एक्टिव होगा उसी टाइम में यहां को ऑफ करना है। समझ आ रहा है? तो मैं क्या करूंगा, मैं काम करता हूं, यहां पर मैं एक आउटपुट लगा देता हूं। ठीक है, अभी नामकरण को छोड़ दो, अभी यहां पर मैं आउटपुट लगा दिया। तो मान लेता हूं इसको फॉर एग्जांपल परसेंटेज ऑफ m 0.0 कर दिया। ठीक है, जैसे ही एक्टिव होगा ये क्या होना चाहिए? डीएक्टिवेट होना चाहिए। जैसे ये डीएक्टिवेट होगा है ना, फिर से क्या होगा? है ना, वो हो जाएगा और टाइमर ये ऑफ हो जाएगा। और जैसे ही ये ऑफ होगा तो ये ऑन हो जाना चाहिए। समझ आ रहा है ना? इतना क्विक ऑपरेशन होगा, लेकिन इस ऑपरेशन को आपको थ्योरेटिकली समझना पड़ेगा। फिर लॉजिकली हम इस ऑपरेशन को कैसे पकड़ेंगे मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टाइम का ऑपरेशन है। ठीक है, तो देखो परसेंटेज ऑफ m0 जैसी एक्टिव हुआ, ये जैसी एक्टिव हुआ उसी टाइम में इसको ऑफ करना है। तो ये एक्टिव होगा तो यहां मैं NC लगा दूं और इसका ये दे दूं और इसको एक्टिव मानो। ये जो भी है इसको मान लो परसेंटेज ऑफ i 0.1 है, ये एक्टिव ही है, ऑलवेज एक्टिव है, मान लो। अब हो गया हमारा लॉजिक, बन गया कि नहीं? बन गया लॉजिक। क्या होगा देखो, सबसे पहले ये अभी बंद है, ध्यान से समझो, ये बंद है, 0 है यहां पर, आउटपुट में 0 है ना। तो जैसे आउटपुट में 0 है तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ये ऑलरेडी एक्टिव है, हमेशा एक्टिव रहेगा ये, तो ये 1 है। ठीक है, समझो। तो ये 1 है, ये 1 है, दोनों 1 है, तो एंड गेट 1 1 मतलब यहां पास इनपुट जाएगा। तो यहां सिग्नल गया, ये जैसे सिग्नल गया काउंट होना चालू हुआ, ये वाला काउंटर, तो काउंटर बोल रहा हूं, टाइमर काउंट करना चालू किया। जैसे ये 10 सेकंड होगा, जैसे ये 10 सेकंड होगा ये क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। होगा कि नहीं? होगा एक्टिव। जैसे ही एक्टिव हुआ तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? डीएक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही ये डीएक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा? 0, ध्यान से समझो, 0 हो गया कि नहीं?
ये जीरो हो गया, मतलब ये कट गया। जैसे ये जीरो हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जैसे ये जीरो हुआ तो ये क्या हो जाएगा, फिर से ऑन हो जाएगा। यही प्रोसेस आपका चलते रहेगा। समझ आया? अब इसको, अब देखो कितना फास्ट प्रोसेस है। ये बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, फिर टाइमर बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, 10 सेकंड के लिए, फिर ऑफ हो जाएगा। समझ आ रहा है? ये लॉजिक को हमको बनाना है। लेकिन अगर मेरे को इस लॉजिक को पकड़ना है, खुली आंखों से मैं नहीं पकड़ सकता, या मैं एलईडी भी लगाऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा, ब्लिंक भी करेगा, उस ये जो ब्लिंक टाइम है बहुत कम है कि नहीं? तो खुली आंखों से आप देख पाओगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बिकॉज वेरी लेस टाइम के लिए क्या हो रहा है आपका, ये चल रहा है। समझ रहे हो? ऑन हो रहा है। तो खुली आंख से देख पाना है मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम क्या करेंगे, मैं क्या करता हूं, मैं एक काउंटर लगा देता हूं, अप काउंटर। अप काउंटर क्या बोलते हैं, सीटीयू है ना, अप काउंटर। ठीक है, अप काउंटर में क्या रहता है, यहाँ पास रीसेट वैल्यू, और मान लो मेरे को काउंट करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को 100 बार काउंट करना है, एग्जाम्पल ले लो, तो है ना, तो ये इसमें जाएगा, और यहाँ पास आपको फिर जितना बार यहाँ पास आउटपुट आएगा उतना बार ये बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा कि नहीं? जितना बार यहाँ आउटपुट आएगा उतना बार काउंटर अप होते जाएगा। तो आप काउंट कर लोगे कि नहीं कि कितना बार चालू हुआ, पल्स कितना बार है। लाइट लगाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा। समझ आया? तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं, है लॉजिकल है पूरा। तो सबसे पहले हम आज इसको इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या पढ़ाऊंगा मैं, शिफ्ट ऑपरेशन। ठीक है, तो इसको मैं पहले इंप्लीमेंट करूंगा, उसके बाद फिर हम लोग इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट यूजिंग टाइमर पढ़ेंगे। ठीक है, चलो फिर अब इसको जो मैंने आपको डिजाइन किया उसको एक बार डिजाइन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। कैसे नहीं आ रहा है, पीसी में है? नहीं नहीं, HDMI 1 में है ना। आ गया, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले इस चीज को हम लोग करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये मैंने TIA पोर्टल ऑन किया, इसके बाद हम लोग क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट में गए। बहुत सिंपल है बट वेरी लॉजिकल है ना। मैं यदि आपको समझाऊंगा नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कि उसके अंदर में प्रोसेस क्या हो रहा है ना, कितना फास्ट प्रोसेस हो रहा है करके। तो ये सब तो आप लोग को अब पूरा याद हो गया होगा कैसे करना है करके।
इसके बाद हम लोग आज के शायद आज क्लास के बाद फिर हम लोग कल 8 सेगमेंट डिस्प्ले देखेंगे, कल के क्लास में। अब हम लोग जाते हैं प्रोग्राम ब्लॉक में, और ये अब हम लोग को क्या बनाना है, एक हमको रखना है जो हमेशा एक्टिव रहेगा, ठीक है। दूसरा हमको क्या चाहिए, एक टाइमर चाहिए, तो टाइमर में जाके टी ऑन टाइमर खींच लो यहाँ पास, ये हो गया टी ऑन टाइमर, है ना। और क्या चाहिए हमको, एक और चाहिए यहाँ पास, और एक हो गया हमारा ये आउटपुट, और क्या चाहिए मेरे को, एक काउंटर, है ना। यहाँ जाओ काउंटर में, और अप काउंटर, तो अप काउंटर को यहाँ लगा दो, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा पार्ट। हाँ हाँ बस ना, हाँ एनसी स्विच लगेगा, एनसी कर सकते हो यहीं से, ऐसे जाके आप इसको ये एनसी कर सकते हो। अब इसकी क्या देंगे हम लोग, एक फ्लैग मेमोरी अलॉट कर देते हैं, परसेंटेज ऑफ एम 0.0, ये फ्लैग मेमोरी है, और यही फ्लैग मेमोरी को आपको यहाँ देना है, परसेंटेज ऑफ एम 0.0, ठीक है। यहाँ पास मान लेता हूँ मैं परसेंटेज ऑफ आई 0.1, ठीक है, परसेंटेज ऑफ आई 0.1। इसके बाद यहाँ पास कितने सेकंड का डिले चाहिए मेरे को, टी हैश कितने का चाहिए, 10 सेकंड का ना, तो 10s, ठीक है, टी हैश 10 सेकंड का डिले। यहाँ बस मैं काउंटर को मान लेता हूँ जस्ट 10 मान लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो यही लॉजिक है, इसको हम लोग समझते हैं कि हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। तो देखो ये जो सिंपल चीज़ें हैं ना, ऐसी इंटरव्यू में पूछते हैं, और जैसे ही ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है तो 35,000 रुपये आप डिमांड करोगे, समझ रहे हो कि नहीं। आजकल डिग्री लेना, इंजीनियरिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, मानते हो कि नहीं। सिर्फ बहुत डिग्री धारक बैठे हुए, बहुत, लेकिन कॉन्सेप्चुअली कौन पास हो रहा है डिग्री, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, टीचर सब चीज़ नहीं सिखा सकता, आप कितना सीख सकते हो। आज आप 7वीं 8वीं के बच्चों को जाओगे तो सब आर्डिनो चला रहे हैं, और यदि आपको आर्डिनो चलाने नहीं आता तो दिक्कत की, वहाँ टीचर थोड़ी ना सिखाते, खुद सीखते हैं बच्चे। तो वैसे क्रिएटिविटी रहना चाहिए माइंड में, स्किल आना बहुत जरूरी है। यदि स्किल आ गया तो घर बैठे पैसा कमा सकते हो। अभी का समय ऐसा, आपको बाहर नौकरी करने की जाने की जरूरत नहीं, आपके यहाँ नेट है तो आप फ्रीलैंसिंग करके पैसा कमा सकते हो। लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। क्लास नहीं हो रहा है, खाली है, तो खाली क्लास में बैठे हो ऐसा नहीं, ऐसे में काम नहीं बनेगा। आप खुद आओ, पढ़ो, लिखो, करो, कोई रोका नहीं है आपको। पीएलसी रखा रहता है, आप आके चालू करके खुद कर सकते हो, है ना, कोई नहीं रोकते हैं। तो ये हो गया लोड, ठीक है भाई। अब यहाँ चले जाते हैं हम लोग ऑनलाइन, ठीक है। हम्म अब पीएलसी भी रख देता हूँ मैं आपके सामने, ठीक है। ये आपका पीएलसी भी है, तो इससे आपका लॉजिक क्लियर रहेगा। ये पीएलसी, ठीक है।
अब ये वाला जो स्विच है ये 1.0 से आपका लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ लाइट वाइट नहीं देखना है, इसको मैं जैसे ही ऑन करूंगा आप यहाँ देखना ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट है ना। और आप ध्यान से देखना, तो इसको मैं ऑन करता हूँ, ये देखो हो गया ग्रीन। अब इससे कोई मतलब नहीं है, इसको हटाओ और इसको देखो, आप इसको देखो, आपको पता नहीं चलेगा। देखो एक काउंट हो गया, या टाइम देखो यहाँ पर, बस मैंने चालू कर दिया है, 10-10 सेकंड में देखो ये काउंट होते जा रहा है। आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। अभी देखो 6, 7, 8, 9, 10, 3 काउंट हुआ, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर काउंट हुआ 4, हुआ कि नहीं। और ये चल रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, दिख रहा है क्या ये बंद होते हुए? नहीं दिखे, मैं आपको वही बताया था, आप इसको कैप्चर नहीं कर सकते खुली आंखों से, समझ रहे हो। बट ये हो रहा है, ये काउंटर से पता चलेगा कि हर 10 सेकंड में काउंट क्या हो रहा है। काउंटर देखो अभी 6 है, जैसे ये देखना ये 10 सेकंड होगा फिर ये 7 हो जाएंगे, मतलब हर 10 सेकंड में वो आउटपुट दे रहा है। शॉर्ट पीरियड के लिए एक छोटा सा पल्स वो जनरेट कर रहा है। क्लियर, समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो देखो ये 7 हो गया, तो इस तरीके से ये काउंटर काउंट लेते जाएगा। क्लियर आया, समझ आया जो चीज मैं बोला? ठीक है, अब इसको हम लोग बंद कर देते हैं। अब देखना, अब इसको जब मैं बंद करूंगा आउटपुट को, ये वाला पार्ट को, ठीक है, ये वाला पार्ट देखो अभी 10 हुआ है ना, ये वाला पार्ट को मैं बंद कर देता हूं, ये दिख रहा है, ये मैंने ये बंद कर दिया। अब क्या हो गया, टाइमर क्या हो गया, देखो टाइमर काम करना बंद कर दिया ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब ब्रेक हो गया है सर्किट, आउटपुट इनपुट नहीं मिल रहे हैं, यहाँ से ब्रेक हो गया है, ठीक है। तो टाइमर कैसे बंद होगा, ऐसी हो, जैसे इसको चालू करोगे तो 10-10 सेकंड में फिर वो पल्स देना चालू कर देगा। क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, इसको आप खुद से भी करना, ठीक है। क्लास के बाद, लंच के बाद जब आओगे तो बैठ के आपको करना रहेगा सब चीज़ों को, कल वाले क्लास को भी करो, तब आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा। तो अब हम नेक्स्ट इसमें जाते हैं। तो ये पीएलसी भी आपको हम यही दिखा दे रहा हूँ मैं, तो इससे क्या है, मेरे को पूरा कनेक्शन आपको समझ आएगा, है ना, ये कल वाले क्लास का कनेक्शन है, ठीक है। तो आप लोग को खुद से भी करना है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्यों मैं इस चीज को आपको पढ़ाया हूं, ठीक है। अब लिखो एग्जाम्पल जो आपको बनाना है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट of 3 LED using two push button and each increment happen after 10 सेकंड। मतलब मैं समझाता हूं, ईच इंक्रीमेंट हैपन आफ्टर 10 सेकंड।
मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। ये आपका 3 एलईडी है, ठीक है। ये आपका 2 पुश बटन है, मान लो परसेंटेज ऑफ आई 0.1 में मैंने इसको जोड़ा, ठीक है। इस वाले पुश बटन को मैंने जोड़ा परसेंटेज ऑफ आई 0.2 में जोड़ा। समझो, पहले लिखना लिखना नहीं, समझो, एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। जो वो लिए ना वो सब एग्जाम पॉइंट हो, लेकिन लाइफ में ये आने वाला है काम, इसलिए समझो, वीडियो देख लेना, ठीक है। लिखने से कोई मतलब नहीं है। परसेंटेज ऑफ क्यू 0.0 में इस एलईडी को कनेक्ट कर दिया मैं, परसेंटेज ऑफ क्यू 0.1 में इस एलईडी को कनेक्ट कर दिया, परसेंटेज ऑफ क्यू 0.2 में इस एलईडी को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि यदि इस पुश बटन को मैंने एक बार दबाया, एक बार बस दबाना है, इस बटन को मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। एक बार जब मैं इसको दबाया, ऑन कर दिया, बोले पुश बटन नहीं, इसको डायरेक्ट ऑन ही कर दो, तब आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। इस बटन को मैंने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। तो जैसे ही मैं ऑन करूंगा तो क्या होगा, या एक बार मैं दबा दूंगा, एक बार दबाना है, चलो ऐसा बनाते हैं। पुश बटन है, पुश बटन, जैसे पुश बटन को आपने एक बार दबाया, ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ऑन वाला रखूंगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये पुश बटन को जस्ट एक बार मैंने ऐसे दबाया, तो जैसे ही दबाया तो क्या होगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ऑन होगा 1, ये क्या होगा 0, और ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर 10 सेकंड, इसको मान लो 0 सेकंड, तो आफ्टर 10 सेकंड, आफ्टर 10 सेकंड क्या होगा, एक इंक्रीमेंट होगा ऑटोमेटिक, आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होगा। बम फूटता है ना, एक बार बटन दबाया, एक बम फूटा, उधर दूसरा बम फूटा, समझ रहे हो कि नहीं, लॉजिक है। फिर 10 सेकंड के बाद तीसरा बम फोड़ दो। मतलब एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, जस्ट जोकिंग, हंसोगे थोड़ा कर, समझ रहे हो। मतलब कुछ भी कर सकते हो ना आप, सीक्वेंशियल ऑपरेशन है, तो ये लॉजिक है कि भाई इंक्रीमेंट करके मैं लॉजिक को बना रहा हूं, ठीक है। अभी इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद रुक जाएगा। लेकिन यदि आपको डिक्रीमेंट करना है, यदि आपको डिक्रीमेंट करना है, तो आप क्या दबाओगे, ये वाले बटन को दबाओगे, तब आपका परसेंटेज ऑफ क्यू 0.0, परसेंटेज ऑफ क्यू 0.1, परसेंटेज ऑफ क्यू 0.2, इसको दबाओगे। जैसे ही इस बटन को दबाओगे, मान लो ये बटन जब आपने दबाया, उसको मैं मान लेता हूं 0 सेकंड, ठीक है। ये बटन को जब आपने दबाया तो उसको मैं मान लेता हूं 0 सेकंड, तो क्या होगा उस समय में, ये हो जाएगा 1 1, ये हो जाएगा 0। इसके बाद ऑटोमेटिक आपको बार बार बटन दबाने की जरूरत नहीं है। 10 सेकंड, तो क्या हो जाएगा 0 0 1, फिर आफ्टर 10 सेकंड क्या हो जाएगा, ये 0 0 एंड 0। फिर आप इसको दबाओगे तो फिर इस तरीके से चलने लगेगा। समझ आया कॉन्सेप्ट, समझ आया कि नहीं। तो इसलिए ये ट्रायंगल को मैंने नीचे रखा है डिक्रीमेंट, इसको मैंने ऊपर रखा है इंक्रीमेंट। समझ आया, ये लॉजिक है। और इस लॉजिक को आपको बनाना है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑलरेडी मैं इसको आपको पढ़ाया हुआ हूं, लेकिन यहाँ नया चीज क्या ऐड हुआ है, नया चीज क्या ऐड हुआ है यहाँ, दिस 10 सेकंड। और पुश बटन को आप 3 बार नहीं दबा रहे, ओनली एक बार दबाओगे और ऑटोमेटिक लाइट जलना और बंद होना चाहिए। कैसे बनाओगे सोच के बताओ, थोड़ा सा आंसर दो मेरे को।
अभी टाइमर पढ़ाया ना, उसी से सोच के बताओ। बट बस मेरा बोलना ही है कि थोड़ा सा ये सोचो कि टाइमर पे कैसे मतलब इस पे अप्रोच लगे, क्योंकि आप बनाना तो आपको है ना, तो सोचना भी आपको पड़ेगा। बताओ, याद करो वो वाला दिन जिस दिन को मैंने बोला था कि भाई सीधा अगर आप बनाओगे 1 बाई 1 तो गलत आएगा। याद है? एक बटन दबाने से ही तीनों एलईडी जल जा रहा था। फिर मैंने उसको क्या किया, उल्टा किया और उल्टा लिखा, तब काम किया। और फिर उस दिन मैं आपको बताया था पीएलसी स्कैन टाइम, याद आया? वही वाले क्लास को तो बोल रहा हूं। चलो कोई बात नहीं, हम पहले देखते हैं इंक्रीमेंट वाला ऑप्शन, इंक्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद दूसरा नेटवर्क बनाएंगे हम लोग डिक्रीमेंट, ठीक है। और आप लोग का होमवर्क क्या रहेगा, इस वाले पार्ट को आप, मैं कल भी होमवर्क दिया हूं, वो होमवर्क को बना के आप इंप्लीमेंट करो पीएलसी पे। मैं नहीं बताऊंगा उसका आंसर, आप, हाँ यदि आप बना के लाओगे और आपसे नहीं बन पाएगा तब मैं बताऊंगा, नहीं बना के लाओगे तो नहीं बताऊंगा, ठीक है। फिर वो आपका जिम्मेदारी है। तो सबसे पहला नेटवर्क 1, इंक्रीमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट का कैसे होगा उसको देखो, लिखो मत, चुपचाप ऐसा मोबाइल पकड़ो और फोटो खींच लो, जैसे इसका फोटो खींच लो, उसके बाद उसका फोटो खींच लेना, ठीक है। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, समझो, समझना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप बिना देखे लिखो, है ना। क्लास में लिखने वाला काम मत करो, समझने का काम करो, ठीक है। इंक्रीमेंट, तो सबसे पहला काम है कि पुश बटन को मेरे को एक बार ही बस दबाना है ना। एक बार दबाया, तो एक बार दबाने के लिए मेरे को लैच करना पड़ता है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं लैच करूंगा, सबसे पहले मैं लैच करूंगा परसेंटेज ऑफ आई 0.0, है ना। परसेंटेज ऑफ आई 0.0 में मैं रख दिया, और इसको मैं एक आउटपुट से जोड़ दिया, परसेंटेज ऑफ एम 0.0, ये परसेंटेज ऑफ एम 0.0 में मैंने जोड़ दिया, और इस परसेंटेज ऑफ एम 0.0 को मैं इधर ले लिया, इसको मैं ऐसा दे दिया, ठीक है। ये हो गया लैच। यहां पर सभी और देंगे लेकिन मैं बाद में लास्ट टाइम बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सर्किट लैच, हो गया। फिर से चालू होगा, फिर ऑटोमेटिक ये लैच हो गया। तो जैसे ही आप पुश बटन को दबाओगे, इसको 1 कर लो, हम लोग 1 यूज करते हैं क्योंकि हमारा 0 वाला पार्ट काम नहीं करता है। तो 0.1 जैसे इसको दबाओगे सिग्नल जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा, और ऑटोमेटिक सर्किट क्या हो जाएगा, लैच हो जाएगा। ये मैं बहुत पढ़ाया हूं। अब दूसरा काम क्या करना है, लैच होने के बाद दूसरा काम क्या करना है बताओ। लैच होने के बाद दूसरा काम क्या करना है बताओ, अरे बताओ ना, दूसरा काम क्या करोगे। आपका एलईडी जलेगा, जलेगा कि नहीं। एलईडी क्या होना चाहिए आपका, एक बार दबाओगे तो एलईडी जलेगा ना। एलईडी, ये वाला एलईडी क्या करना चाहिए आपका, ग्लो, यही है ना। और बाकी क्या है, 0, तो जला दो। लेकिन आपको मैं पहले ही बोला हूं, ऐसे कंडीशन में हमेशा नीचे से चालू करना, नहीं तो सब का सब एक साथ जल जाएगा, ठीक है। पढ़ना वैसा ही है लेकिन चालू ऐसा करना है,
तो ये हो गया। तो जैसे आपने परसेंटेज ऑफ एम 0.0 को क्या किया, परसेंटेज ऑफ एम 0.0 को आपने दबाया, और दबाने के बाद क्या होगा, आपका परसेंटेज ऑफ क्यू 0.0 क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, और एलईडी जल गया। समझ आया? एलईडी क्या हो गया, जल गया। अब जैसे एलईडी जला, उसके बाद क्या होना चाहिए, 10 सेकंड का गैप मिलना चाहिए कि नहीं? 10 सेकंड का क्या मिलना चाहिए, गैप मिलना चाहिए। तो 10 सेकंड का गैप कैसे मिलेगा बताओ? अब यही चीज को मैं पूछ रहा था, अब समझ आया मैं क्या पूछ रहा था कि ये 10 सेकंड का गैप आपको कैसे मिलेगा? बताओ, तुम बताओ स्मृति, कैसे मिलेगा? अभी मैंने समझाया है ये गैप कैसे क्रिएट, 10 सेकंड ऑफ रखना है। टाइमर का क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। फिर फिर क्या, फिर काउंटर क्यों लगाएंगे? काउंटर तो मैं वहां के लिए यूज किया था ना। बताओ भाई। पहले हमने 0 सेकंड, अभी थोड़ा सा सिंपल बना देता हूं, इसको भी 10 सेकंड मान लेते हैं, ठीक है, पुश बटन दबाने के बाद, ठीक है। या इसको थोड़ा और सिंपल 0 करेंगे तो थोड़ा सा उसका भी आंसर देंगे अपन। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक टाइमर डिजाइन करते हैं। जैसे ये पुश बटन दबाया, ध्यान से समझो एक बार, है ना। जैसे ये पुश बटन दबाया तो मेरा क्या होगा, परसेंटेज ऑफ एम 0.0 क्या होगा, एक्टिव होगा। और यही 10 सेकंड वाला मेरे को काम करना है, तो एक मैं क्या करूंगा, एनसी लगाऊंगा। सर्किट तो याद हो गया होगा ना, कैसे 10 सेकंड का डिले प्रोवाइड करते हैं। फिर यहाँ क्या लगाऊंगा, टाइमर लगाऊंगा। टाइमर का नाम क्या होगा, टी ऑन दिस इन, और यहाँ पर जो भी प्रीसेट वैल्यू हम देंगे, टी हैश 10 सेकंड का डिले है तो यहाँ पर 10 सेकंड, यहाँ पर क्यू आउटपुट और इस आउटपुट को मान लेता हूं परसेंटेज ऑफ एम 0.2। तो इसका नाम भी क्या दूंगा मैं, परसेंटेज ऑफ एम 0.2, ठीक है भाई। तो अब ध्यान से समझो, जब मैं इस पुश बटन को दबाया तो ये लैच हो गया, तो ये ऑलवेज एक्टिव रहेगा कि नहीं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ऑलवेज एक्टिव रहेगा कि नहीं, ये बताओ मेरे को। ये ऑलवेज एक्टिव हो गया, ये वाला पार्ट ऑलवेज एक्टिव हो गया ना, लैच हो गया, इसलिए ये एक्टिव हो गया कि नहीं। अब ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, 10 सेकंड में इसको देगा, और 10 सेकंड बाद फिर बंद होगा, फिर 10 सेकंड के लिए, फिर 10 सेकंड के लिए फिर बंद होगा, फिर आउटपुट देगा, फिर 10 सेकंड के लिए बंद होगा। यही हुआ था ना अभी, यही सर्किट को तो समझाया था मैं अभी। तो 10 सेकंड का डिले वाला पार्ट मिल गया। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर जो आउटपुट मेरे को मिलेगा वो हमेशा आफ्टर 10 सेकंड मिलेगा कि नहीं, आफ्टर 10 सेकंड मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 सेकंड इसको डिले ये प्रोवाइड कर दिया 10 सेकंड में मेरे को अब मिलते जाएगा। तो अब क्या करो, अब 10 सेकंड का डिले प्रोवाइड करना है, तो ध्यान से समझो, इजी सर्किट। इस वाले पार्ट को क्या कर दो, यहां लिख दो परसेंटेज ऑफ एम 0.2। तो परसेंटेज ऑफ एम 0.2 में कब आएगा सिग्नल, जब मैं पुश बटन दबाऊंगा उसके 10 सेकंड बाद आएगा कि नहीं। और जैसे ही 10 सेकंड बाद आया तो ये एक्टिव हो जाएगा, ध्यान से समझो। फिर
ये एक्टिव हो जाएगा। समझ आया यहां तक? ये एक्टिव हुआ। अब इसके बाद हमारा ट्रूथ टेबल क्या है, इसके 10 सेकंड बाद फिर ये वाला एक्टिव होना चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ये एक्टिव होगा उसके पहले ये देखेगा कि ये एक्टिव हुआ है कि नहीं। कंडीशन यही बोलता है ना, डायरेक्ट इसको एक्टिवेट नहीं करना है। ये एक्टिव तभी होगा जब मेरा ये इसके पुराने में क्या हो जाए, 1 हुआ रहे। इसके पिछले वाला जो परसेंटेज ऑफ Q 0.0 है वो क्या हुआ रहे, 1 हुआ रहे, तब वो एक्टिव होगा। तो कंडीशन समझ आया? ये जब 1 होगा तभी ये 1 होगा प्लस 10 सेकंड का डिले होगा। दो चीज, क्या क्या, ये 1 होगा, उसके 10 सेकंड बाद ये 1 होगा कि नहीं? तो ये हमारा कंडीशन है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, बताओ। यहां पास कब आ रहा है, 10 सेकंड के बाद आ रहा है ना, तो भाई ये मैंने लगा दिया। अब ध्यान से समझो, परसेंटेज ऑफ 0.2, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ये कब आया है, इसको मैं लगा देता हूं, परसेंटेज ऑफ Q 0.0, और फिर मैं सेट कर दूंगा परसेंटेज ऑफ Q 0.1। अब देखो, समझना एकदम स्टार्टिंग से, ठीक है, जब सब 0 0 0 थे, ये मैंने पुश बटन दबाया तो ये एक्टिवेट हुआ, ये एक्टिवेट हुआ तो ये एक्टिवेट हुआ, ये एक्टिवेट हुआ तो ये एक्टिवेट हुआ, बिकॉज यहाँ कोई सिग्नल नहीं है इसलिए ये भी एक्टिवेट हो गया। जैसे ये एक्टिवेट हुआ तो 10 सेकंड में यहाँ पर सिग्नल आया, तो 10 सेकंड में सिग्नल आया, फिर ये यहाँ गया, फिर यहाँ आओ, फिर 10 सेकंड में सिग्नल आने के बाद ये तो एक्टिवेट हुआ, लेकिन यहाँ पास एक्टिवेशन है क्या, ये एक्टिवेट है क्या, नहीं है, इसलिए ये इसको एक्टिवेट नहीं करेगा। फिर वो नीचे आएगा, ठीक है, नीचे आएगा तो ये एक्टिवेट हुआ और उसके बाद फिर ये एक्टिवेट हो गया। जैसे ही एक्टिवेट हुआ फिर उसके बाद वन पीएलसी साइकिल हुआ, फिर ये यहाँ गया, ठीक है, फिर ये यहाँ जाने के बाद ये तो एक्टिवेट ही है, उस बटन फिर से दबाने की जरूरत नहीं है, ये तो एक्टिवेट ही है, ये एक्टिवेट है, ये एक्टिवेट है। तो फिर 10 सेकंड का टाइम के बाद फिर ये इसको सिग्नल मिला, 10 सेकंड के बाद, तो 10 सेकंड के बाद जब इसको सिग्नल मिला तो ये यहाँ गया। अब जब यहाँ आया तो ये भी तो एक्टिव है ना, है कि नहीं एक्टिव, यह है एक्टिव, तो ये भी एक्टिव हो जाएगा और ये एक्टिव हो जाएगा। समझ आया, कॉन्सेप्ट समझ आया? लेकिन ये कब एक्टिव हुआ, आफ्टर 10 सेकंड, क्लियर, आफ्टर 10 सेकंड। उसी तरीके से यदि मेरे को तीसरा को वो करना है, ये वाले को मेरे को एक्टिवेट करना है, तो ये वाला कब एक्टिवेट होगा, इस वाले एक्टिवेशन के 10 सेकंड बाद। तो कंडीशन क्या बोलता है कि ये तभी एक्टिव होगा जब 10 सेकंड का डिले प्रोवाइड हो, साथ ही साथ ये इसका जो पहला बीट है परसेंटेज ऑफ Q 0.1 वो क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है, तब क्या होगा, वो एक्टिवेट होगा। क्लियर? तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, परसेंटेज ऑफ M 0.2 10 सेकंड बाद मिलेगा, इसको मिलेगा कि नहीं, लेकिन साथ साथ क्या होना चाहिए, ये एक्टिवेट होना चाहिए, ये वाला पार्ट, तब ये क्या होगा, एक्टिवेट होगा। परसेंटेज ऑफ Q 0.1 और फिर एक्टिवेट कर दो परसेंटेज ऑफ Q 0.2 को सेट। समझ आया? तो अभी क्या हुआ था, ये एक्टिवेट हुआ, अब इसके बाद देखो ये फिर जाएगा, फिर ये एक्टिवेट हुआ है तो 10 सेकंड बाद फिर यहाँ पर सिग्नल आएगा, 10 सेकंड बाद जब सिग्नल यहाँ पर पहुंचेगा तब ये चेक करेगा कि ये एक्टिव हुआ है कि नहीं। तो ये एक्टिव हुआ है तो ये वाला भी एक्टिवेट हो जाएगा और ये भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो अब तीनों एलईडी क्या हो गया, आपका ग्लो कर गया। ये चीज समझ आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? पूरा कॉन्सेप्चुअल है, छोटा सा चीज,
बट जब तक आप इस टाइमर का लॉजिक को नहीं समझोगे तब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? ये टाइमर ही इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ये टाइमर का जो कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो अब मैं इसको इंप्लीमेंट करता हूं। पहले इंक्रीमेंट वाले को हमेशा याद रखना, कभी भी इंडस्ट्री में जब आप जाओगे या कभी भी इस तरीके के प्रोजेक्ट में काम करोगे, स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंटेशन होता है। ये नहीं कि आपका प्रोजेक्ट बड़ा सा है और आप सबका लेडर डायग्राम लगा लिए और उसके बाद आप इंप्लीमेंट कर रहे हो। फिर कहाँ एरर आ रहा है, कहाँ एरर नहीं आ रहा है, इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा। समझ आ रहा है? तो कोई भी प्रोजेक्ट, जैसे आप मिक्सर में बना रहे हो, तो भाई सबसे पहले उसका स्टेज डिवाइड कर लो कि भाई स्टेज 1 ये इंप्लीमेंट होगा, तब फिर स्टेज 2, फिर स्टेज 3, ऐसे प्रोजेक्ट बनाया जाता है। इसलिए आप लोगों को बोला जाता है कि प्रोजेक्ट बनाओ। जब तक आप स्वयं से उस पर भिड़ोगे नहीं तब तक काम करना का तरीका नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो मैं इंप्लीमेंट करके बताता हूं आपको ये वाला पार्ट को। ठीक है, इसका फोटो ले लो आप लोग, ये वाला इंक्रीमेंट वाले का, और उसके बाद फिर मैं इसको इंप्लीमेंट करूंगा। और मेमोरी है, कुछ भी ले सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। ले लिए फोटो? गुड। मैं फिर बुलाऊंगा आपको सर्किट डायग्राम के लिए, सर्किट बनाने के लिए। ठीक है, आप लोग बनाओगे फिर सर्किट, मैं बुलाऊंगा तब आना। ठीक है, चलो। इसी में ही बना देता हूं मैं। ठीक है, सबको डिलीट कर देते हैं। अब देखो हम लोग चालू करते हैं। तो सबसे पहले जो नेटवर्क 1 मैं बनाऊंगा वो मैं किसके लिए बनाऊंगा? इंक्रीमेंट के लिए। ठीक है, तो इंक्रीमेंट के लिए हम लोग टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमको चाहिए ये, इसके बाद हमको चाहिए एक ये, और एक आउटपुट। तो सबसे पहले मैं लैच कर देता हूँ और इसमें मैं डाल देता हूँ, आप कुछ भी डाल सकते हो, उसका टेंशन नहीं है। तो परसेंटेज ऑफ एम 0.0 डाल देता हूँ। चलो ठीक है, इसको हम लोग ले लेते हैं परसेंटेज ऑफ आई 0.1। ठीक है, और फिर हम लोग ले लेते हैं परसेंटेज ऑफ एम 0.0। ये हो गया, हमारा लैच सर्किट बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको क्या बनाना है? टाइमर। तो मैं यहाँ गया, तो इसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा? एक ये, एक एनसी और एक टाइमर। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? ये फिर एक सीपीयू मेन ब्लॉक।
फिर से क्यों कॉन्फ़िगर करना पड़ रहा है इसको? वो पार्ट कहाँ है, दिख रहा है क्या आप लोगों को? दो पेज हैं। एक मिनट हो गया। अरे नहीं, वो वाला पार्ट कहाँ चले गया? हाँ, दिख रहा है क्या? कहीं बस चले गया वो, मेरे को भी नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है क्या आप लोग को भी? अभी तो था यार यहीं, कहाँ चले गए? फिर से सेटिंग से लाना पड़ेगा। एक काम कर देना, फिर से चालू कर लेते, कोई बड़ा बात नहीं है। तो ये वाला कल का प्रोजेक्ट था, अभी नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। क्या है हम लोग का ये? इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट टाइमर है ना। इंक्रीमेंट टाइमर, टाइमर के साथ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ये हमने क्रिएट कर दिया। ये प्रोजेक्ट को हमेशा नए से ही बनाना चाहिए, इस तरीके से नामकरण रहता है तो आगे हमको खोजने में दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, अब हमारा क्या है, S14, तो आप लोग को याद हो गया होगा ना ये सब चीज़ें तो। इसके बाद कनेक्शन PLC का आप लोग करना, मैं बुलाऊंगा आपको। प्रोग्राम ब्लॉक, ये मेन ब्लॉक, ये इंस्ट्रक्शन वाला गायब हो गया था, इसी को बोल रहा था। चलो, सबसे पहले मैं लैच कर देता हूँ। फिर आप लोग खुद से भी बनाना है ना। तो ये मैंने सबसे पहले लैच कर दिया। परसेंटेज ऑफ M 0.0, आप कुछ भी नाम दे सकते हो ना, ऐसा कोई वो इशू नहीं है उसमें। कुछ भी मतलब वैलिड 0.1। अभी टैग वैग, मैं टैग वैग का नाम पहले से नहीं दे रहा हूँ। जब कभी भी बड़ा प्रोजेक्ट रहता है तो टैगिंग पहले करना चाहिए, है ना। ये तो जैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, इसलिए इसमें टैगिंग की जरूरत नहीं है। ये हो गया। इसके बाद हम लोग बनाएंगे टाइमर। टाइमर में हमको लगेगा एक NO, एक NC और T ऑन टाइमर और एक आउटपुट। इसको हम लोग नाम दे देते हैं परसेंटेज ऑफ IM 0.1 दे देते हैं। ठीक है, 0.1, 0.1, सॉरी, परसेंटेज ऑफ M 0.1, ये हो गया। तो ये भी क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ M 0.1। ठीक है, यहाँ हमको कितना सेकंड का डिले चाहिए, 10 सेकंड। 10 सेकंड का हमने डिले प्रोवाइड कर दिया। और ये वाला परसेंटेज ऑफ M, परसेंटेज ऑफ M 0.0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10 सेकंड का। अब देखो, अब हमको यहाँ 1 2 3, ठीक है, जैसे मैं सिखाया हूँ वैसे ही बनाना। ठीक है, तो आपको इजली, तो जैसे ही 10 सेकंड का डिले होगा उसके बाद क्या बनेगा आपका, उसके बाद आपको चाहिए एक
आउटपुट एलईडी का, है ना। तो परसेंटेज ऑफ एम 0.1 इस पे जाएगा, और उसके बाद डिले डिले होने के बाद मेरे को क्या आउटपुट कहाँ मिलना चाहिए, परसेंटेज ऑफ क्यू 0.0 में, ठीक है। और इसको क्या करना है मेरे को, सेट। तो ये कर दिया मैंने सेट, ठीक है, समझ आया। फिर इस वाले में दूसरा एलईडी को चलाना है, तो उसके लिए एक ये, फिर एक आउटपुट। तो ये भी 10 सेकंड बाद होगा। परसेंटेज ऑफ एम 0.1 ये होगा आपका एलईडी। परसेंटेज ऑफ क्यू 0.1, और इसको भी क्या कर दो आप, सेट कर दो, सेट। फिर तीसरा, लेकिन ऐसा नहीं, एक और चाहिए हमको, क्योंकि ये कंडीशन क्या बोलता है, ये सेट होना चाहिए तब ये सेट होगा, यही बोलता है ना कंडीशन। तो इस वजह से यहाँ पास क्या करेंगे अपन, परसेंटेज ऑफ क्यू 0.1, नो सॉरी 0.0, ठीक है। इसके बाद फिर इसमें परसेंटेज ऑफ एम 0.1, फिर ये वाली वैल्यू यहाँ आएगा, परसेंटेज ऑफ क्यू 0.1, परसेंटेज ऑफ क्यू 0.1, ठीक है। इसके बाद फिर परसेंटेज ऑफ क्यू 0.3, 0.2 सॉरी 0.2, ये सेट हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। यहाँ इस वाले लेडर में किसी को डाउट है, ये वही जो मैं समझाया हूँ वही है, ठीक है। आओ अनीता इधर आओ। अब इसका हम लोग वायरिंग करेंगे, ठीक है। देखो मैं जहाँ जहाँ माउस रखते जाऊंगा वो करना है। ये वाला क्या है आपका, ये दिख रहा है ना, स्विच 1 में, मैं वैसे बोलूँगा वैसा करते हैं नहीं, ये स्विच 1 है, ठीक है। चलो स्विच 1 वाले बाकी लोग बैठ जाओ, वो तो दिखेगा आप लोग, वहां से भी वही दिखेगा। ये देखो, चलो ये पहला हो गया। इसको आप, ये वाला पार्ट क्या है हमारा, आउटपुट है कि इनपुट है, इनपुट है। तो ये पहले वाले को डाल दो यहाँ पास, ठीक है। तो ये हो गया आपका परसेंटेज ऑफ आई 0.1। अब इस वाले को यहाँ ना डाल के यहाँ डाल दो पुश बटन, क्योंकि हम लोग पुश बटन यूज कर रहे हैं ना। देखो ये माउस में देखो मेरा, यहाँ डाल दो इसी वाले को, इसी को निकाल के, हाँ उसको हटा दो, इसको निकालो। खुद से करोगे तब आप लोगों को सबको ज़्यादा समझ आएगा। फिर डिक्रीमेंट के लिए और बुलाऊंगा। तो ये हो गया, एक पुश बटन बस चाहिए, और कुछ चाहिए अपने को नहीं। अब देखो ये वाला हमारा आउटपुट साइड है, ये है क्यू, परसेंटेज ऑफ क्यू 0.0, ये है आपका परसेंटेज ऑफ क्यू 0.1, ठीक है। और ये क्या है, परसेंटेज ऑफ क्यू 0.2। तो इसको यहाँ से लो, यहाँ वाले इसमें लगाओ, परसेंटेज ऑफ क्यू 0.0, इसको ला दो यहाँ के किसी भी एक एलईडी में डालो, यहाँ, हाँ डाल दो, किसी में भी डालो, सीक्वेंस में डालना बस। एक काम करो, उसको थोड़े बाजू वाले में डालो, यहाँ डालो, यहाँ पर देखो यहाँ डालो, नहीं और जाओ, ये थोड़ा दिखना चाहिए ना, हाँ वहाँ डाल दो, ठीक। अब नीचे में लो, परसेंटेज ऑफ क्यू 0.1 में आओ, देखो हाँ ये परसेंटेज ऑफ क्यू 0.1 है। अब उसको इसके जस्ट बाजू वाले में डालो, हाँ गुड। अब इसके बाद फिर परसेंटेज ऑफ क्यू 0.2 में जाओ, यहाँ पास इसको जाओ उसके बाजू वाले, ठीक है, गुड। डालो आराम से, ठीक है भाई, है ना, हो गया, ठीक है, जाओ बैठो। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग प्रोग्राम को अपलोड करते हैं। तो प्रोग्राम को अपलोड करने के लिए यहां मैं गया,
पीएलसी एक मिनट, पीएलसी पे कोई इनपुट नहीं दिए हो? ये ऐसा, एक मिनट ना, पीएलसी बंद हो गया था। ठीक है, ये आ गया पीएलसी। हम स्टार्ट सर्च करते हैं। पीएलसी का रुको कनेक्शन होने दो। ठीक है, हो गया। अब स्टार्ट सर्च करेंगे। ठीक है, अब लोड कर देते हैं। कनेक्शन करना आना चाहिए, है ना? कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन लेडर लॉजिक भी आना चाहिए। अब इसको हम लोग ऑनलाइन मॉनिटरिंग पे चले जाते हैं। सबको आपको भी बनाना है। ये हो गया ऑनलाइन मॉनिटरिंग, और इसको मैं कर देता हूँ फ्लोटिंग मॉडल। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट है? नहीं है, गुड। अब देखो ये हमारा पीएलसी, ठीक है, ये हमारा पीएलसी। आप इसको ध्यान से देखना, पीएलसी को भी देखो, और ये जो 3 एलईडी है उसको भी ध्यान से देखना। ठीक है, ये क्या है हमारा परसेंटेज ऑफ क्यू 0.0, परसेंटेज ऑफ क्यू 0.1, परसेंटेज ऑफ क्यू 0.2। ठीक है, ये हमारा पुश बटन है। अब इस पुश बटन को मैं दबाता हूं। ठीक है, एक मिनट, ये दबाया नहीं हूं ऐसा। दिखना चाहिए कि तो ये मैंने पुश बटन को दबाया, ये देखो लैच हो गया, टाइमर ऑन हो गया। इधर एलईडी को भी देखते रहना। देखो कितना सेकंड हुआ है अभी, 7, 8, 9 और 10। पहले एलईडी जल गया। ठीक है, और इधर भी देखो, अब 10 सेकंड बाद देखो दूसरा एलईडी जला, ये भी सेट हो गया। अब तीसरा भी देखना, तीसरा एलईडी भी जल गया। ठीक है, तो एक एक इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ ना, एक एक इंक्रीमेंट। अब देखो टाइमर तो चल ही रहा है, लेकिन टाइमर बंद हुआ है क्या? नहीं, हर 10-10 सेकंड में वो काम करते हैं, क्योंकि ये लैच हो गया है और ये जो है वो इस पे डिपेंड है ना। तो टाइमर आपका चलते रहता है। यदि आप और जोड़ोगे तो और ऐसी 1 बाई 1 बाई 1 बाई आप कितना भी सीक्वेंस में आप ऑन ऑफ कर सकते हो। तो इसके लिए कोई और लॉजिक नहीं है। पहला वाला जैसे ये है, इसको रखो, इसका पार्ट को यहाँ जोड़ो, इसका पार्ट को यहाँ जोड़ो, इसका पार्ट को यहाँ जोड़ो, ऐसे जोड़ते जोड़ते आप पूरा सीक्वेंस तैयार कर सकते हो। टाइमर आपका बंद नहीं होता है, यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था, प्रैक्टिकल। ठीक है, अब हमको क्या बनाना है, यहां पर कोई भी डाउट है तो बताओ। यहां पर कोई भी डाउट है? नहीं है ना? ठीक है, अब तुम लोग जाओ लंच। ठीक है, ब्रेक देता हूं, ब्रेक के बाद फिर आपका ये क्लास डिक्रीमेंट में चालू होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग का अभी पेपर हुआ है तो भूख लग रहा होगा आप लोग। ठीक है, यहीं से चालू करेंगे। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग इसका पार्ट नंबर 2 को पहले समझते हैं, उसके बाद पार्ट नंबर 2 को एग्जीक्यूशन करते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 1 में हमने क्या किया था, पीएलसी को सेट किया, इसलिए देखो आपके तीनों एलईडी अभी भी जल रहे हैं। आप पीएलसी को बंद करके भी चालू कर दो तब भी ये जलते रहेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? है ना, प्रोग्राम जैसा है वैसे ही काम करेगा। तो अब हम लोग
नेक्स्ट पढ़ते हैं ये कैसे बंद हो गया अचानक से। उसको बंद कर दिए थे कि बंद कहाँ गया मेरा पुराना वाला चलो कोई बात नहीं, आपको कोई याद है ना, वो फोटो तो खींचे हो ना, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेशन। अब डिक्रीमेंट ऑपरेशन के लिए भी सेम ही चीज है, जैसे आपने पुश बटन दबाया डिक्रीमेंट ऑपरेशन के लिए भी क्या होगा, सबसे पहले आप पुश बटन दबाओगे तो किस में कनेक्टेड था, आई परसेंटेज ऑफ आई 0.2 में। अब आप ध्यान से समझो, है ना, परसेंटेज ऑफ आई 0.2 में क्या था, ये कनेक्टेड था, ठीक है। परसेंटेज ऑफ आई 0.2 में कनेक्टेड था, उसके बाद आप इसको क्या करोगे, लैच करोगे। तो अभी कहां तक पहुंच गए थे हम लोग, लास्ट परसेंटेज ऑफ 0.3 तक था, हो गया था क्या, 2 तक हुआ था, है ना। तो इसको मैं ले लेता हूं परसेंटेज ऑफ एम 0.3 और इसके बाद इसको लैच कर दूं, परसेंटेज ऑफ एम 0.3, ये हो गया लैच, ठीक है। फिर इसमें क्या करोगे, आप टाइमर लगाओगे, है ना। टाइमर लगाने के लिए फिर इसको आप परसेंटेज ऑफ एम 0.3, ये हो गया आपका एनसी। अब इस वाले पार्ट को समझाने की जरूरत नहीं है, अब आपको याद हो गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ आया तो अब आपको याद हो गया। यही होता है प्रैक्टिकल करने का इंपॉर्टेंस। टी ऑन टाइम यहां पर बना दो कोई आउटपुट, परसेंटेज ऑफ एम 0.4, तो ये क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ एम 0.4, ठीक है भाई। यहां पर कितना दोगे प्रीसेट वैल्यू, टी हैश 10 सेकंड, आई एन एंड क्यू, ठीक है, समझ आया। अब सबसे पहले जब आप बटन को दबाओगे, पुश बटन को, तो क्या होगा आपका, कौन सा वाला ऑफ होगा, सबसे लास्ट वाला, समझ रहे हो कि नहीं, सबसे लास्ट वाला ऑफ होगा, डिक्रीमेंट 1 1 एंड 1, ठीक है। तो सबसे लास्ट वाला में आपका 10 सेकंड बाद बंद होगा, तो परसेंटेज ऑफ एम 0.4, लास्ट वाले को क्या कर दो आप, रीसेट कर दो, रीसेट आर, लास्ट वाला किस में कनेक्टेड है, परसेंटेज ऑफ क्यों 0.2 में कनेक्टेड है, रीसेट हो गया, समझ रहे हो कि नहीं। पहले क्या था 1 1 1, अब क्या होगा 0 1 1, उसके बाद क्या होगा 0 0 1, फिर क्या होगा 0 0 0, डिक्रीमेंट, समझ आ रहा है। ट्रूथ टेबल, इसलिए मैंने आपको बोला था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब समझ आ रहा है क्यों इंपॉर्टेंट है। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक तुम लोग मेरे से ही पढ़े हो, है ना। ये चीज क्लियर है। अब देखो, जब ये 10 सेकंड बाद रीसेट होगा, 10 सेकंड बाद ये रीसेट होगा, अब इसके 10 सेकंड बाद रीसेट ये वाला होगा, है ना। तो जब ये वाला रीसेट होगा तो ये क्या क्या चीज को चेक करेगा, ये चेक करेगा कि ये रीसेट हुआ है कि नहीं, करेगा कि नहीं। अब ये बताओ, वहां क्या चेक कर रहा था, सेट हुआ है कि नहीं। अब यहां क्या चेक करेगा, ये रीसेट हुआ है कि नहीं। तो मेरे को बताओ कि कैसे चेक करेगा रीसेट हुआ है कि नहीं। बस स्मॉल लॉजिक चेंज करना है, वहां एनओ यूज किए थे, यहाँ क्या यूज करेंगे, एनसी।
क्योंकि एनसी क्या होता है, 0 पे काम करता है, 1 पे काम नहीं करता है ना। तो परसेंटेज ऑफ एम 0.4, एक एनसी लगाओगे वो चेक करेगा, एक एनसी लगाओगे वो चेक करेगा इसका स्टेटस Q 0.2, और ये दोनों अगर एक्टिव है, ये कब एक्टिव होगा, जब ये रीसेट हो जाएगा। रीसेट मतलब ये वाला 0, ये 0 हुआ तो ये हो जाएगा 1, 1 और 1 आउटपुट देगा, और ये भी रीसेट कर देगा परसेंटेज ऑफ Q 0.1 को। समझ आया? अब सिमिलरली तीसरा नंबर का भी वही होगा। अब तीसरा नंबर 10 सेकंड के बाद ये वाला रीसेट, तो ये रीसेट होगा, तो इसके लिए चेक करेगा कि ये वाला रीसेट हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो क्या करेगा ये, परसेंटेज ऑफ एम 0.4, परसेंटेज ऑफ क्यू 0. क्या डालूं, ये वाला को 0.1 है ना, इसको चेक करेगा कि ये ऑफ हुआ कि नहीं, और रीसेट परसेंटेज ऑफ क्यू 0.0, सब रीसेट हो गया। बताओ यहां तक की चीजें समझ आई कि नहीं है? अब मेरे को एक चीज बताओ, कुछ चीज की तो कमी नहीं लग रही आपको, छोटे से चीज की कमी है, बताओ क्या? रुको, फोटो मैं बोलूंगा तब खींचा करो, कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। कमी ये है कि जैसे मान लो डिक्रीमेंट हो, कोई इंक्रीमेंट को भी दबा दिया, इंक्रीमेंट दबा हुआ है और इधर से डिक्रीमेंट को दबा रहा है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, एक दबा तो दूसरा काम नहीं करना चाहिए, अपोजिट है कि नहीं? जब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक दूसरे के अपोजिट है, ये काम कर रहा है तो ये मत करे, ये कर रहा है तो ये मत करे, यही लॉजिक बोलता है कि नहीं? तो यहां पर मैं क्या करूंगा, परसेंटेज ऑफ आई 0.1 का एनसी दबा दूंगा। जब ये काम कर रहा होगा तो ये इसको ओपन कर देगा, चाहे इस बटन को दबा भी दो तब भी यहां सिग्नल जाएगा क्या? नहीं। और सिमिलरली उस वाले में, पुराने वाले में क्या करोगे आप, इसको जोड़ दोगे एनसी में, है ना। जब ये काम करते रहेगा तो वो ओपन रहेगा, वो काम नहीं करेगा। तो एट द टाइम एक ही बटन काम करेगा, समझ रहे हो? जब ये काम करते रहेगा तो ये नहीं करेगा, और जब ये काम करते रहेगा तो ये नहीं करेगा। समझ आया? ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो ये ब्रेक कर देता है सर्किट को। देखो, मान लो इंक्रीमेंट काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल इंक्रीमेंट को बटन को आपने दबाया है और 10-10 सेकंड में वो क्या कर रहा है, काम कर रहे हैं, तो फिर ये आई देने से अच्छा आप यहां पर क्या दे दो बताऊं? आई देने से अच्छा आई भी दे सकते हो, हाँ ठीक है, यही दे दो, यही ठीक है। तो मतलब हम लोग बस यही कर रहे हैं कि 2 पुश बटन एक साथ काम मत करें, बस, और कुछ नहीं। तो यहां तक का चीज समझ आया? क्लियर? तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं प्रोग्राम पे जाता हूं, उसके बाद फिर आप लोग एग्जीक्यूशन करना, ठीक है? और होमवर्क में क्या रहेगा आपका, सिंगल बटन से बनाना है इसको, सिंगल बटन से। सिंगल बटन मतलब सिंगल पुश बटन से इंक्रीमेंट भी करो, सिंगल पुश बटन से ही डिक्रीमेंट भी करो। एक बार दबाए तो इंक्रीमेंट, दूसरी बार दबाए तो डिक्रीमेंट, ठीक है? कठिन है थोड़ा, बट बिना टाइमर का करके देखना एक बार, ठीक है? मैं आपको होमवर्क दूंगा तब मैं बताऊंगा। वैसे मैं सिंगल पुश बटन से तो बताया था क्या, देखो याद आ रहा है, मैं बताया हूं। चलो
तो ये हो गया भाई, ये नेटवर्क 1 क्या हो गया, इंक्रीमेंट वाला। अब नेटवर्क 2 बना देते हैं अपन, है ना। तो नेटवर्क 2 बनाएंगे, सेम चीज करना है अपने को। एनसी ये हो गया आपका एनओ, ये हो गया आपका ये। ठीक है, इसको क्या देंगे, परसेंटेज ऑफ आई 0.2। ठीक है, ये क्या है, परसेंटेज ऑफ आई 0.1। देखो ये सब जो छोटे छोटे चीज से ही ना मतलब बड़ा चीज बनता है ना। और यहाँ हम लोग लास्ट क्या यूज किए हैं, परसेंटेज ऑफ एम 0.1, तो ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ एम 0.2। एम मतलब फ्लैग मेमोरी है ये, ठीक है, एम 0.2। ये हो गया हमारा लैच। नेक्स्ट सर्किट टाइमर। आप चाहो तो टाइमर सर्किट दोनों अलग भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हो। टाइमर इधर भी बना सकते हो, टाइमर दो टाइमर अलग अलग ऐसा बना सकते हो चाहो तो, या इसमें जोड़ोगे तो समझ आ जाता है, तो उससे कोई कोई इफेक्ट नहीं करेगा। अरे वो कहाँ कहाँ चले गया वो, फिर से टाइमर वाला पार्ट। हाँ अभी तो था ना, ये कहाँ चले जाता है अचानक से। क्या बोले, मैं देखता हूँ कहाँ चले गए, देखो अभी जो था वो चलो ठीक है, ये हो गया, आ गया ये। अब ये बना रहे थे अपन, ये हो गया आपका ये एक एनसी। अब तो आपको सर्किट याद हो गया होगा, है ना। ये आपका टाइमर और ये आपका आउटपुट। क्या नाम देंगे आउटपुट को, ये 0.2 है तो ये 0.3 कर देते इसको, परसेंटेज ऑफ एम 0.3। ये हो जाएगा आपका परसेंटेज ऑफ एम 0.3, और ये हो जाएगा आपका परसेंटेज ऑफ एम 0.2। ठीक है, इसके बाद यहाँ 10 सेकंड का टाइम देना है, T#10S। ठीक है, इसके बाद 1 2 एंड 3। फिर ये हो गया आपका ये हो गया आपका आउटपुट, ये हो गया आपका परसेंटेज ऑफ एम 0.3, है ना। ये हो गया आपका परसेंटेज ऑफ क्यू 0. सबसे पहले कौन सा बंद होगा, ये होगा ना 1 2, उसके बाद ये फिर एक एनसी, फिर एक ये। अब कौन सा बंद होगा आपका, परसेंटेज ऑफ क्यू 0.1 ये, और ये डिपेंड करेगा 0.2 के स्टेट पे। ये परसेंटेज ऑफ एम 0.3। ठीक है, ये कुछ गलती होगा तो बताना आप लोग।
ये अब बंद होगा आपका बस 2:0.0। भाई बंद होने वाला कमांड नहीं हुआ है, अब बताओ मेरे को कुछ गलत है कि सही है। क्या चीज को? हाँ तो कुछ नहीं होता है उससे, क्या होगा? यहाँ 3 कहाँ कहीं यूज हुआ है क्या? यहाँ तो नहीं हुआ है ना। सेम मेमोरी 1 यहाँ कहाँ है लास्ट तक 0 और ये 1, उसके बाद यहाँ हो गया ये 2, ये हो गया 3। उससे कुछ नहीं है प्रोग्राम में, ठीक है वो तो कुछ भी ले सकते हो आप, उससे कोई दिक्कत नहीं। और क्या गलती है बताओ इसमें? हाँ हाँ बोलो बोलो अनीता। रीसेट, गुड, यही सुनना चाह रहा था मैं। और क्या गलती बताऊं? और गलती बताऊं? मैं जानबूझ के किया हूँ कुछ गलती? या आप लोग को थोड़ा, ये देखो ये गलत है। 0 पॉइंट क्या आएगा? परसेंटेज ऑफ क्यू आएगा 0.1, ठीक है, ये है ना। इधर ये वाला इधर। अब ये जो जितने हैं ना वो सब रीसेट होंगे आपके, रीसेट, सेट नहीं होंगे, रीसेट, रीसेट। समझ आया? ठीक है, ये हो गया 10 सेकंड टाइमर। अब इसको कर दो भाई लोड। स्टार्ट करो सर्च। समझ आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ से फिर हम लोग चले जाएंगे ऑनलाइन। कम से कम 10 प्रोजेक्ट तो हम लोग बनाए सीख लिए होंगे ना पीएलसी में। 10 प्रोजेक्ट छोटे छोटे करके सीख लिए होंगे ना। चलो ये हो गया आपका डाटा अपलोड, ये हो गया अपन ऑनलाइन। और हम चले जाते हैं फ्लोट मोड में। ठीक है भाई, और ये हो गया आपका सेट। ये वाला काम चल रहा था आपका, पता है ना, ये वाला, ये देख। अब आ जाते हैं हम लोग। ओ यहाँ पर हम लोग को एक काटना पड़ेगा, जो कि डिक्रीमेंट होगा ना तो ये कटना चाहिए। ये नहीं कटेगा तो ये काम करने लग जाएगा, तो कैसे गड़बड़ हो जाएगा ना, सर्किट गलत होगा कि नहीं। ये लैच को काटना जरूरी है एक बार, है ना। तो इसको अभी ऑफलाइन जाके फिर से अपलोड कर देते हैं, भूल गए अपन। क्योंकि अगर उसको नहीं किए तो काम करेगा क्या आपका सर्किट? तो यहाँ पर जाके हम लोग को एक एनसी लगाना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। ये एनसी रहेगा आपका परसेंटेज ऑफ आई 0.2, ठीक है। समझ आया? अब क्या होगा, जैसे ही ये बटन को दबाऊंगा तो ये दब जाएगा, और ये दबेगा तो ये लैच क्या हो जाएगा, टूटेगा। टूटेगा कि नहीं? और जैसे ही लैच टूटेगा तो यहाँ करंट नहीं जाएगा, फिर ये टाइमर बंद हो जाएगा। तो जब ये काम करेगा, जब वो काम करेगा तो ये काम नहीं करना चाहिए। लॉजिक यही है। अब इसको अपलोड कर दो। ठीक है, समझ आया ना। जब ये लैच रहेगा तो वो पहले वाले दबाओगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा। तो ये कटने से क्या होगा, आपका ये टाइमर बंद हो जाएगा, और ये टाइमर बंद होने से ये वाला पार्ट काम नहीं करेगा। समझ रहे हो? इस वजह से उसको लगाना जरूरी है, अदरवाइज आपका प्रोग्राम पूरा गलत हो जाएगा।
इसलिए मैंने आपको उस टाइम बोला था, देखो इसमें कुछ दो, अब इसको हम लोग कर देंगे ऑनलाइन। ये हो गया ऑनलाइन। तो देखो अब आओ इधर, कोई एक आओ, बस एक बटन बस कनेक्शन करना है, आ जाओ। अब ये वाला जो स्विच है ना, ये वाला पुश बटन को आप जस्ट यहाँ पर लगा दो। ठीक, इसको मत हिलाओ, हाँ इसको लगाओ यहाँ बस, और इसको लगाओ परसेंटेज ऑफ आई 0.2 में लगाओ। लगा दो, ठीक है। अब जैसे ही आपने इसको लगाया, अभी रुको यहीं पर, फिर पुश बटन भी दबा देना। देखो अब दबाओ पुश बटन को, वही वाले को, उस वाले को, उस वाले को, रुको रुको रुको, हाँ उसको दबाए, दबा के छोड़ दो, दबा दिए उसको। तो देखो ये वाला कट गया ना, ये वाला पार्ट कटा, और इधर देखो, ये देखो अब एक एक करके बंद होना चालू होगा, और ये वाला पार्ट आपका ऑन हो गया। अब देखो दूसरा भी बंद हो गया, और तीसरा भी 10 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा आपका, बंद हो जाएगा। हुआ बंद, ठीक है, समझ आया। चलो एक बार एक काम करो, फिर से आप, मैं बोलूंगा रुको, ये देखो अब ये पूरा, ये देखो बंद हो गया, सर्किट हो गया कि नहीं। ठीक है, अब एक काम करो आप, अब एक काम करो, एक मिनट ना, अब फिर से इस इंक्रीमेंट को दबाओ, दबाओ इंक्रीमेंट को, हाँ बस छोड़ दो दबा दो। अब इंक्रीमेंट को जैसे ही आपने दबाया, तो देखो ये वाला सर्किट कट गया, ये टाइमर बंद हो गया कि नहीं, ये टाइमर बंद हुआ। अब देखो ये जलना चालू हो गया, ठीक है। इसके 10 सेकंड बाद ये जलेगा, इसके 10 सेकंड बाद ये जलेगा, मतलब टाइमर 1 काम कर रहे हैं, ठीक है। अब डिक्रीमेंट को दबाओ, जैसे डिक्रीमेंट को दबाए तो देखो ये टाइमर चालू हो गया, ये वाला द ग्रीन हुआ, हुआ कि नहीं। अब ये टाइमर चालू हो गया, तो 10 सेकंड बाद ये वाला बंद होगा। अब फिर इसके बाद ये टाइमर चल रहा है, अभी 10 सेकंड बाद ये वाला रीसेट होगा, ठीक है। अब इसके 10 सेकंड बाद फिर ये रीसेट होगा, समझ आया। तो कंप्लीट काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपका आज का प्रोजेक्ट था, है ना। नेक्स्ट फिर क्लास में हम लोग और ऐसे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट करेंगे, और कोई भी डाउट है तो बैठ जाओ, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, और किसी में भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। कैसा लगा क्लास, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा हम लोगों ने रियल पीएलसी में क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया है, और उसका ऑनलाइन सिस्टम भी हमने समझा, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड भी समझा, ठीक है। क्लियर। नाउ आप लोग अब फिर प्रैक्टिस करो सेम चीज को, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।